जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय। शंभु मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषि का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण जी के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने से अविद्यादि कलेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषि प्रवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर केकराव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वह शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वह इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक यानी सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें उदर्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करते जाते हैं। अब उनके पितामह शंभु मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वह बहुत से ऋषियों के साथ लेकर वहां आए और अपने पुत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी से वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार कर पर उतर रहे हो, यह तुम्हारे कुल के योग्य नहीं है। साधु पुरुष इसकी बहुत निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितने की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजनों के का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मक से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुओं के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता, समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने में ही प्रसन्न रहते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों के न्यूनाधिक भाव होने से ही तुम भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होती है। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इसमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रम से सत्वादि गुणों के श्रोम होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी षष्ठी आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इनका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव के काल स्वरूप अवयव परमात्मा ही स्वयं अंतरहीन रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं और अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वह ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले भी वो ही है।
उनका संहार करते हैं, वह काल भगवान संपूर्ण सृष्टि के समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना कोई शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन रहकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मोनुसार सुख दुखादि फल भोगते हैं। सर्व समस्त श्रीहरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की बुद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वह स्वयं इन दोनों से रहित अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसा लोग कर्म चार्वाक स्वभाव वैष्णिक मातावलंबी काल ज्योतिषी देव और कामशास्त्री काम कहते हैं। वह किसी भी इंद्रिय या प्रणाम के विषय नहीं है। महतादि अनेक शक्तियाँ भी उन्हीं में से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को संसार में कोई भी नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर हो तुम्हारे भाई को मरवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार की रचना, पालना और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण उनके गुण और कर्मों से सदा निर्लिप्त रहते हैं। वह संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सर्जन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वह अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप है तथा संसार के एकमात्र आश्रय है। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बागबाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे, तथा तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी के ऊपर ध्रुपद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय से वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान रहते हैं, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभावमय प्रपंच न होने के पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी, और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत हो जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी का भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी ना होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई को मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज तुम्हारे कुल को आक्रांत नहीं कर देता, इससे पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार संभव मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।